विद्याताई बृजमोहन श्रीवास्तव बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं स्क्रीन पर। कल के फैसले के बाद आपको भी झटका लगा होगा, स्पीकर का फैसला आपके केस में भी ऐसा ही आएगा? जी नहीं, हमको कोई झटका वगैरह नहीं लगा, और झटका तो इनको लगने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि इनको जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो मार्गदर्शन उन्होंने किया था, गाइडलाइन दिया था कि इस मुद्दे पे आप इस तरह से जाएंगे, ऐसा उन्होंने स्पीकर से अपेक्षा की थी। लेकिन स्पीकर ने स्पीकर जो है उन्होंने ये कहा था कि बेंचमार्क जजमेंट मैं दूंगा, लेकिन उनका ये बेंचमार्क जजमेंट नहीं था। उनको यहाँ पर स्पीकर, ये देखिए हमारे साथ विधान परिषद में राहुल नार्वेकर जी थे, एक विधायक थे, और उनको तुरंत राष्ट्रवादी, पहले शिवसेना में थे, फिर राष्ट्रवादी में थे, फिर भाजपा में गए और आज स्पीकर बना दिया। तो ये है कि वो कुर्सी पे वो बैठे थे, उस कुर्सी से उनसे अपेक्षा थी कि वो अच्छा कुछ फैसला दे। और ये जो आयाराम गयाराम की राजनीति है, 1985 में 10th शेड्यूल का जो ये हुआ था, इसकी वजह से उन्होंने फैसला देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिया। उन्होंने जो वहां पर कल पढ़ के दिखाया, उन्होंने विधान परिषद और विधानसभा का कारभार जो मराठी लैंग्वेज में चलता है उसका ट्रांसलेशन करने की भी उन्होंने ये नहीं की। उन्होंने क्या किया, जो ऊपर से आया था वही, जो उनके शिंदे के वकील थे, एकनाथ शिंदे जी के, उनका जो था स्टेटमेंट जो कोर्ट में और उनके सामने चला था 5, 7, 8, 9 महीने से, वही पढ़ के सुनाया। अभी इनको इतना तो मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र की जनता आपसे कुछ उम्मीद करती है, लेकिन सारे उम्मीदों पे उन्होंने पानी फेर दिया है। लेकिन इसका बहुत बड़ा फैसला जब अभी उद्धव ठाकरे जी का जो शिवसेना है, वो असली शिवसेना है, वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा 2-3 महीने में, वो लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव के समय ही आएगा, और एक बड़ा चपराक इनको मिलेगा। और तब अगर नहीं आया तो जनता की अदालत में इनका फैसला होने वाला है। पर 31 जनवरी को जो आपका फैसला आना है विद्याताई, 31 जनवरी को जो आपका फैसला आना है, वो तो आप मान के चल रहे हैं ना कि आपके खिलाफ ही आएगा? आने दो, देखिए फैसला हमारे खिलाफ ही आएगा या हमारे साथ, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है। अगर हम लोग, शरद पवार जी ने ये पार्टी बनाई है, ये तो महाराष्ट्र का और देश का बच्चा बच्चा जानता है। उद्धव ठाकरे जी की ये पार्टी है, बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना बनाई है, ये भी बच्चा बच्चा जानता है। अगर ये सब मालूम है तो ये फिर 10th शेड्यूल से क्यों नहीं गए, फैसला क्यों गलत हुआ, ये कहने की बात है। तो अभी ये जफर भाई कह रहे हैं 48 में से 47 जीतेंगे, 47 आउट ऑफ 48। आपका क्या दावा है? अभी देखिए, दिल्ली दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप हर एक बात के ऊपर विकास का जो पर्दा डालते हैं ना, तो ये विकास जो किया है ना, वो कांग्रेस के कार्यकाल में अभी तक 70 सालों में हुआ है। मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है, देश बेचने का काम किया है। और ये सब जो 4 लोकशाही के जो स्तंभ है, या मीडिया हो, चाहे अदालतें हो, चाहे ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, और ये विधानसभा है, चाहे लोकसभा है, इनके ऊपर उन्होंने अपना ये किया है। चाहे गवर्नर हो, चाहे पत्रकारिता हो, सबके ऊपर उन्होंने प्रेशर लाया है, सबको खरीदने का काम किया है। लेकिन आपको क्या लगता है, लोगों को मालूम नहीं है? अभी 2-4 महीने में लोकसभा की चुनाव है, तो विद्याताई कितनी जीतेंगे जो है अपना जफर इस्लाम कह रहे हैं 47, हो सकता है 48। कौन? हम लोग? हाँ, आप लोग। उनको 48 बिल्कुल नहीं मिल सकता है। उनको वो 25 के ऊपर भी नहीं जाएंगे, 20 या 25 के ऊपर भी नहीं जाएंगे। अजीत दादा को इन्होंने क्यों लिया है? क्योंकि उनको मालूम था एकनाथ शिंदे से सिर्फ ठाणे तक उनकी ताकत है, और देवेंद्र फडणवीस जी और भाजपा की ताकत ऑलरेडी कम हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किया है कि जो लोगों को मंजूर नहीं है। ओके, एक सेकंड रुकिएगा विजेता, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। आनंद दुबे